श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 8वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। अष्टम रोहित वंश में प्रकटे सगर भुआल तिनके सुत ऋषि शाप से भस्म भये तत्काल। श्री सुखदेव जी बोले कि राजा परीक्षित, रोहित का पुत्र हरित हुआ। इस हरित के चंप ने जन्म लिया, जिससे चंपापुरी बसाई। चंपा का पुत्र वासुदेव और वासुदेव का पुत्र विजय हुआ। विजय का पुत्र भरुक, उसका पुत्र वृक और वृक से बाहुक ने जन्म लिया। जब शत्रुओं ने इस बाहुक का राज्य छीन लिया, तब यह अपनी स्त्रियों को साथ ले वन में चला गया। उसी स्थान में वृद्ध होकर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। उनकी स्त्री उनके साथ सती होने को जाती थी कि महर्षि और ने उसको गर्भवती जानकर मरने से निवारण किया। रानी को सोतों ने इसको गर्भवती जानकर हिंसा के वश हो उसके गर्भ का नाश करने को अन्न के सहित गरल विष मिलाकर उसे खाने को दे दिया, परंतु वह गर्भ विष देने से विनष्ट नहीं हुआ। तब इस गरल के संग उत्पन्न होने से उस पुत्र का नाम सगर हुआ। यहाँ एक शंका होती है कि और ऋषि ने राजा की स्त्री भस्म होती हुई को क्यों रोका, अपने आप को पुत्रवान क्यों माना कि यह स्त्री भस्म नहीं होगी तो हमारे पुत्र होगा, यह बड़ा संदेह है। उत्तर, भूत भविष्य वर्तमान की बात जानने वाले जो और ऋषि थे, वह ऐसा जान के कि राजा सगर बड़ा बलवान होगा और हमारा शिष्य होगा, संसार में हमारी कीर्ति होगी, लोक में और शास्त्र में ज्ञानी लोगों को यह विचार है कि पुत्र में और शिष्य में कुछ भेद नहीं समझना चाहिए, यह दोनों बराबर हैं। ऐसा विचार के सगर को पुत्र मानकर अपने आप को पुत्रवान मानने लगे। हे महाराज परीक्षित, यह सगर बड़ा प्रतापी और चक्रवर्ती राजा हुआ। इस राजा ने अपने गुरु और ऋषीश्वर के कहने से ताल, जंग, यवन, शक, हे हय और बर्बर इन जातियों को मारा नहीं, किंतु राजा सगर ने प्रत्येक जाति को पृथक पृथक प्रकार से विकृत किया था। अर्थात किसी जाति के केश संपूर्ण मुंडवा दिए, किसी के दाढ़ी मूछ रखवा दी, किसी जाति को खुले केश किया और किसी को अर्धमुंडित, किसी जाति को वासवहीन करके केवल बहिर्वासवधारी किया और किसी जाति को बहिर्वासवहीन करके केवल कोपिनधारी किया। हे राजन, महाराज सगर ने महर्षि औरव के बताए हुए उपाय से अश्वमेध यज्ञ करके सर्ववेद और सर्वदेवमय परमात्मा परमेश्वर भगवान हरि की पूजा की। जब उसने पृथ्वी पर भ्रमण करने को घोड़ा छोड़ा, तब उसको देवराज इंद्र ने हरण कर लिया। हे कुरुप्रवीर, सगर राजा के 2 स्त्री सुमति और केशिनी थी। राजा ने यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए सुमति के 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी। तब आज्ञा को पाकर वे सुमति के पुत्र अहंकार करके यज्ञ को घोड़े को खोजने के लिए सारी पृथ्वी खोजने लगे। जब पृथ्वी पर घोड़ा नहीं मिला तो चारों ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। कुछ दिन पीछे यह सगर के पुत्र उत्तर पूर्व के कोने में, जहाँ महर्षि कपिल देव जी का आश्रम था, वहाँ पहुँचे और वहाँ पर उस घोड़े को बंधा हुआ देखा। इसने हमारे घोड़े को चुराया है, यही चोर हैं, देखो कैसी आंखें बंद कर ली हैं, इस दुराचारी पापी को अभी मार डालो। इस प्रकार से कहकर यह 60,000 सहोदर भाई अस्त्र शस्त्र उठाकर महात्मा कपिल देव जी को मारने दौड़े। भगवान कपिल जी उस समय समाधि में स्थित थे। उन्होंने कोलाहल सुनकर समाधि त्याग दी और नेत्र खोले। हे राजन, देवराज इंद्र की माया से सगर के पुत्रों की बुद्धि नाश को प्राप्त हो रही थी, इसलिए वे महर्षि कपिल देव जी पर ऐसा अत्याचार करने को प्रस्तुत हुए। परंतु इस महाकुकार्य को करने के हेतु अति महान अग्नि, जो कि महर्षि कपिल देव जी के शरीर से निकलती थी, उससे यह सब के सब क्षण मात्र में भस्म हो गए। हे परीक्षित, कोई यह कहते हैं कि कपिल देव जी की क्रोधाग्नि से सगर के पुत्र भस्म हुए। यह साधुवाद नहीं, क्योंकि भगवान कपिल देव जी शुद्ध
सत्व मूर्ति हैं। उनका भी आत्मा जगत को पवित्र करने वाला है। आकाश में पार्थिव धुरी के समान उन कपिल देव में किस प्रकार से क्रोध रूपी तमोगुण का उदय हो सकता है। और जिन कपिल देव जी ने इस संसार में सांख्य शास्त्र की अति दृढ़ नौका चलाई है, जिस नौका पर चढ़कर मुमुक्षु लोग तुरंत मृत्यु के पथ रूप संसार के पार होते हैं, उन सर्वज्ञ सर्वात्मा रूप महामुनि में सर्वात्मा रूप महामुनि में शत्रु मित्रादि भेद दृष्टि का होना किस प्रकार से संभव है। सगर राजा के एक पुत्र का नाम असमंजस था। केवल अज्ञानी लोग ही इनको असमंजस कहते थे, परंतु वास्तव में यह समंजस ही थे जो केशिनी रानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन असमंजस का पुत्र अंशुमान सदा अपने दादा के हितकारी कार्य करता था। हे राजन, यह असमंजस पहले जन्म में योगी था, संग करने के हेतु योग से भ्रष्ट हुआ, इसलिए अपनी जाति का स्मरण कर दूसरे जन्म में भी संग को छोड़ने को निंदनीय कार्य करने वाली जाति की भांति निंदनीय कर्म करता था। अर्थात लोगों को उद्वेग उत्पन्न कर लोक निंदित आचार और अपनी जाति के अर्थ विप्रिय कर्म करता हुआ खेल ही खेल में बालकों को सरयू के जल में डाल देता था। इस प्रकार के कर्म देख इनके पिता राजा सगर ने पुत्रपन का स्नेह छोड़कर त्याग दिया। तब इसने अपने योग के प्रभाव से मृतक बालकों को फिर जिलाकर सबको दिखाया और फिर उस पुरी से निकल कर चले गए। हे राजन, अयोध्यावासी प्रजा के लोग असमंजस के मारे हुए अपने अपने बालकों को सजीव देखकर महाविस्मित हुए और राजा सगर ने फिर असमंजस के लिए महासंताप किया। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे कुरुकुलभूषण, अब इधर की कथा सुनिए कि जब सुमति के सब पुत्र मारे गए तब राजा सगर ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए असमंजस के पुत्र अंशुमान को भेज दिया। तब अंशुमान उसी मार्ग से चले जो कि उनके चाचा लोगों ने खोद कर बनाया था और फिर बहुत दूर जाकर भस्म के ढेर के समीप ही घोड़ों को बंधा हुआ देखा। हे राजन, उस स्थान में कपिल मुनि साक्षात भगवान रूप बैठे थे। उनको बैठा हुआ देख कर महात्मा अंशुमान सावधान चित्त से हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, जो ब्रह्मा जन्म से रहित हैं, उन्होंने भी अब तक आत्मा से परे जो परमेश्वर आप हैं, आपको समाधि लगाकर भी नहीं देख पाया। न वे युक्ति से आपको जान सके, फिर दूसरे अर्वाचीन पुरुष आपको कैसे देख सकते हैं। ब्रह्मा जी के मन, शरीर और बुद्धि से जो विविध देव, तिर्यक, नर आदि की सृष्टि होती हैं, वे लोग उसमें ही उत्पन्न हुए हैं। फिर उस पर हम उनसे भी मूर्ख हैं, इसलिए हमको आपके दर्शन पाने की कुछ भी संभावना नहीं है। हे देव, जो पुरुष देहधारी हैं, यद्यपि आप उनकी आत्मा में भली भांति विराजमान हैं, तो भी आपको वे नहीं जानते। केवल सब गुणों को देखते हैं, अथवा गुण भी उनको दिखाई नहीं देते, केवल तम को ही देखते हैं, क्योंकि उनमें त्रिगुणात्मिका बुद्धि ही प्रधान है, अर्थात वह बुद्धि के वश हैं। इसलिए जागृत और स्वप्न अवस्था में विषय देखते हैं और सुषुप्ति अवस्था में केवल तम ही देखते हैं। आप निर्गुण हैं, इससे आपको किसी अवस्था में नहीं देख पाते, क्योंकि उनका चित्त आपकी माया से मोहित हो रहा है। हे प्रभु, आप ज्ञान घन स्वभाव अर्थात शुद्ध सत्वमूर्ति हैं, इसलिए जिन पुरुषों के माया गुण निमित्त भेद विध्वंस को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे सनक सनंदनादि मुनिजनों के भी आप विचारने योग्य हैं। मैं मूढ़ विचार करके भी किस प्रकार आपको जान सकता हूँ। फलतः आप ज्ञान घन स्वरूप हैं, इसलिए ज्ञान गम्य नहीं हैं। यद्यपि आप विचार के विषय हो तो भी मैं माया के गुणों में लिपटा हुआ हूँ, इससे विचार करने को समर्थ नहीं हूँ। हे प्रशांत, माया के गुण से ही आपके विश्व सृष्टि आदि कर्म हैं। आपका लिंग ब्रह्मादि रूप हैं, आप कार्य कारण से परे हैं। आपने केवल ज्ञान का उपदेश देने के लिए इस शुद्ध सत्वमूर्ति को प्रकट किया है, इसलिए आप पुराण पुरुष हैं। मैं आपको केवल नमस्कार करता हूँ। हे विभु, यह लोक आपकी माया से बना हुआ है, इसमें
जिसमें वस्तु बुद्धि कर्म करके काम लोभ ईर्ष्या और मोह से जिन मनुष्यों का चित्त भ्रांत है वे सब ही ग्रह आदि में भ्रमण करते हैं, परंतु हे सर्वात्मन आपकी कृपा से और आपका दर्शन होने से आज हमारा काम कर्म और इंद्रियों का आश्रय रूप अति दृढ़ मोहपाश छिन्न हो गया, अर्थात आपके प्रसाद से हम कृतार्थ हो गए। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि हे महाराज, जब इस प्रकार से स्तुति करके कपिल देव जी का प्रभाव गाया तब वे कपिल देव भगवान अनुग्रह कर सगर पुत्र अंशुमान से यह वचन बोले। भगवान कपिल देव जी बोले कि वत्स, अपने दादा के यज्ञ पशु इस घोड़े को ले जाओ। जब अश्व पाकर भी अंशुमान आकांक्षा के साथ खड़े रहे तब महर्षि कपिल देव जी इनके मन का अभिप्राय जानकर बोले, तुम्हारे चाचा लोग जो कि भस्म हो गए हैं गंगा जल पाने के योग्य हैं, अन्य जल से इनकी गति नहीं होगी। यह सुनकर अंशुमान ने मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके यज्ञ का घोड़ा ले राजा सगर के पास आया। सगर राजा ने उस घोड़े को पाकर यज्ञ का शेष कार्य समाप्त किया। फिर राजा सगर निष्प्रह हो गए और अंशुमान के हाथ में राज्य का भार सौंप बंधनों से छूट और मुनि के बताए योग मार्ग में जाकर उत्तम गति को प्राप्त हुए। श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाषाटिकायां सगरोपाख्याने अष्टमो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।